अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके ज़ायक़ों को सलामत रखे और आपके खानों में को आपके लिए शफ़ा बना दे। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। ये मेरे पास है 1 पाव चने की दाल जो कि मैंने धो के रख दी है, और साथ में ये चिकन है, मैंने फ्रीज़ किया हुआ निकाला है। थोड़ा सा हाफ़ प्याज है छोटी, इसमें लहसुन है, ये चीज़ें और नमक और मिर्च है, ये सब्ज़ मिर्च, अदरक, प्याज और गरम मसाला है। ये इनको बॉईल करने के बाद जब चॉप करना है तो उस वक्त ये चीज़ें इसमें डाल दी जाएंगी। और इसमें ये 2 गिलास पानी है प्रेशर में, मैं इसको प्रेशर में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं प्रेशर को बंद कर देती हूँ और इसकी फ्लेम ज़रा थोड़ी सी तेज़ करूँगी। हाँ जी, प्रेशर मैंने बंद कर दिया है, फ्लेम कुछ तेज़ है, थोड़ी सी ये इसको गैस बढ़ जाएगी तो फिर मैं इसको कम कर दूँगी। और मैंने अपनी चाय भी साथ में बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो ये काम करते हुए मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। सर्दी आ गई है और हमने भी शॉल ओढ़ ली है। सर्दी को एंजॉय करें। गैस तो सुबह के टाइम लोगों नाश्ते के टाइम तो आती नहीं है, इस वक्त तो शुक्र है अल्लाह का आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है गैस का। इस अल्लाह की नेमत की कदर करें, हीटर मत लगाएं, क्योंकि हीटर लगाने से तो ज़ाहिर है गैस का दूसरों की आनी है वो भी नहीं आएगी, जो थोड़ी बहुत मिलती है। फिर ऊपर से कंप्रेसर चला लेते हैं, वो तो फिर गैस आती नहीं है। कोशिश करें कि कंप्रेसर ना चलाएं, कि जिसको थोड़ी बहुत सहूलत है वो उनका सही गुजारा हो जाए। क्योंकि सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल तो खैर अब नहीं जाना, लेकिन ये है कि ट्यूशन वालों ने तो ट्यूशन जाना है ना। और मैं अपनी चाय में चीनी नहीं डालूँगी, फीकी चाय है मेरी। बाकी किसी ने दूध पी लिया, किसी ने चाय पी ली। एक बच्चे ने कहा था कि मैंने नहीं खाना, आलू मटर गाजरें बनाई थी, वो बच्चा नहीं खाता, इसलिए मैंने कहा कि चलो उसके लिए। मेरी चाय तो तैयार हो गई है। मैं फ्लेम कम करके तो किचन से बाहर चली जाती हूँ, तकरीबन 10 मिनट बाद मैं आके देखती हूँ। ये लेमन है, मैंने अचार में डालने के लिए रखे हैं। गाजरें मैंने सुबह डाल दी थी और लेमन मैंने अभी इनको खुशक करके तो अब काट लिया है। इनके ऊपर नमक डालूँगी और इनको भी मैं सुबह अचार में वो गाजरें और हमारे अचार में इसमें डाल दूँगी। तो इसमें सुबह मिर्ची भी मंगवा के वो डालेंगे। वो अचार था, आम थे और मिर्चें थी, वो तो ख़त्म हो गया। मसाला है, मसाले में ये चीज़ चाहिए। और मेरे बच्चे को, एक बच्चा मेरा जो है वो गाजरों का अचार ही खाता है ज़्यादा, इसलिए मैंने उसके लिए फिर अचार में गाजरें डाल दी। और लेमन डालना है कि गाजरों में कुछ खटास हो जाए। और बाकी प्रेशर भी चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि हमारा जो मार्बल है एक साइड से जला हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए खाने के लिए जो बनते हैं तो हर बड़े देखते हैं आग जो है वो मार्बल पे भी लगती है, और ये ज़्यादा यही वाला चूल्हा इस्तेमाल होता है। और सर्दी है,
हमने भी शाल उड़ी हुई है। ये जो शाल है ये सबक ज़हरा की मामा लेके आई थी मेरे लिए, और मुझे पसंद भी है कलर, उसे भी बहुत पसंद था और मैंने वही शाल ली है। दाल और चिकन तो हो गया है रेडी, और ये मैंने प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च भी चॉप कर ली है। साथ में एक अंडा है, मैं भी इनको करके तो इसको चॉपर में डाल के उसको चॉप करती हूँ और फिर बाद में उसको कबाब बनाते हैं। दाल को मैंने चॉप कर लिया था, उसमें साथ में प्याज और अदरक वगैरह मिला दिया है। ये टिक्कियाँ मैंने कुछ बना ली हैं और उनके ऊपर टमाटर लगा दिया है। कुछ बाकी टिक्कियों पे नहीं लगाना, वो सादी रखनी है और इतनी फ्राई करूँगी क्योंकि जब किसी और ने खानी होगी किस बच्चों ने तो फिर दोबारा उनको बना के दे दूँगी। लोग कंप्रेसर मैंने बताया कि चला लेते हैं कभी, तो ये अब तो शायद बटनों वाले आ गए हैं, तो लेकिन वैसे ये था कि 6-7 साल पहले हम किसी के घर गए तो गैस तो नहीं आ रही थी, यानी कि हमारी गैस तो शुक्र अल्लाह का बहुत थोड़ी आती है लेकिन आती रहती है। उनके घर गए तो उन्होंने साथ में उनका ना दूसरा चूल्हा भी चल रहा था, बड़े बड़े चूल्हे थे और चल रहा था। मैंने पूछा कि आपने ये क्यों चलाया है, कहने लगे कि ये कंप्रेसर चलाया हुआ है जिसकी वजह से अगर एक में गैस कम है, एक के लिए ज़्यादा है, अगर हम वैसे गैस कम है और एक के लिए ज़्यादा है, अगर हम दूसरा नहीं चलाएंगे तो गैस ज़्यादा हो जाएगी और ये नुकसान हो जाएगा। यही उन्होंने चला, उन्हें एक की ज़रूरत थी लेकिन उन्होंने दोनों चलाए थे अपनी ज़रूरत के लिए, एक और एक फालतू। उस एक फालतू से देखें कि कितने लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकती थी। चाय बन सकती थी, ज़्यादा नहीं, चलो चाय बन सकती थी, सालन गर्म हो सकता था, छोटा सा बच्चे के लिए पराठा बन सकता था, लेकिन वो ज़ाया कर रहे थे। तो ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। रात के टाइम कभी आ जाती है कभी नहीं आती, लेकिन दूसरों क्या चीज़ें हक करो ना इस्तेमाल करें। कई वो इलाके हैं जहाँ तकरीबन 4 माह से नहीं आ रही, शुरू में गर्मियों में ही ख़त्म हो जाती है। चलिए बहरहाल फिर भी ये तो कोशिश करें कि कंप्रेसर ना चलाएं और फालतू हीटर, अगर गैस आ रही है तो हीटर तो ना चलाएं। कि किसी ने खाना रखा हो तो वो जो चावल है वो गर्म पानी में ही पक जाते हैं। अब तो खैर लोगों ने रूटीन बना ली है कि हमने नहीं खाना उस हिसाब से बना लेना है। या अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो गर्मियों में तो एक एक 4 एसी हैं, एक मीटर है, मीटर के ऊपर बिल आ जाएगा जी, चलो 10,000 आ गए। तो 4 एसी लग रहे हैं, 24 घंटे के लिए लग रहे हैं और दरवाजे भी अपने वो बंद नहीं कर रहे हैं और एसी चल रहे हैं। बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारा तो एसी चलता रहता है।
हमारा नहीं चलता जी। हम तो कहते हैं जी 10 बजे चलाओ, बल्कि और सुबह बंद कर दो, नमाज के लिए उठो तो फिर बंद करो, और कोशिश करो कि छतों पे सोने की। लेकिन क्या करें, कोई भी नहीं सोता। इस वजह से कहें कि आप लोग छत पे सो जाओ, इतनी बड़ी छत है, शहरों में इतनी इतनी बड़ी छतें हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पर ना जी, बच्चे कहते हैं ना, कुछ अब ये हो गया है कि बच्चे आते रात को या देर से, तो वो कहते हैं कि अगर हम अब आए हैं तो फिर हम सोएंगे कब, फिर ऊपर से उठ के हमें नीचे आना पड़ेगा। इसलिए फिर वो लोग सोते ही नहीं हैं छत पे। फिर जो माँ बाप हैं यानी हम हैं, फिर हम भी वैसे ही कहते हैं कि चलो अब ये नहीं सोए तो हम क्या करेंगे अकेले ऊपर सो के। हालांकि सलाह के दादाजी की बहुत कोशिश है कि मैं छत पे सोऊं, पर नहीं जी, जब बच्चे नहीं सोते तो फिर दादाजी कैसे उनके सोएंगे। क्योंकि सलाह के पापा तो बिल्कुल ही नहीं सोते। वैसे उसने छत के ऊपर बथेरा खिलारा डाला हुआ है, मुर्गियाँ हैं तकरीबन 100 तक मुर्गियाँ होंगी, बच्चे भी हैं, अंडे भी दे रही हैं मुर्गियाँ पर। मगर बहुत खिलारा है। मैं जब भी बोलती हूँ कहती हूँ कि भाई ऊपर से सफाई कर दो, बहुत खिलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि साहब उसी ने करनी है, या उसके दादाजी करेंगे या वो खुद करेगा। हमारे जी कबाब तो तैयार हो गए हैं। तो अब चाहे वो बच्चा रात को आके तकरीबन 12 बजे खाना खा ले खाने में, नहीं तो फिर वो सुबह चाय के साथ लेगा, नाश्ते में लेगा। और मैं सर्दियों में कबाब बना के रखती हूँ, और साथ में मैंने गाजर का हलवा भी बनाती हूँ कि मेहमान कोई आ जाए तो चलो, जिसने नहीं बैठना ज़्यादा देर तो उसके लिए फिर ये चीज़ें हो जाएं। और ये जो टिक्कियाँ हैं कबाब, इनको मैं फ्राई करके रखती हूँ, क्योंकि फ्राई किया हो ना तो उसका जो पानी है ना, वो नमी जो अंदर से खुश्क हो जाती है। तो फ्राई किए हो तो दोबारा उस वक्त दोबारा इनको फिर जब कोई आए तो अंडा लगा के फिर फ्राई कर लें। क्योंकि मैंने तो देखा है कि अगर फ्राई वैसे रख देना तो उसमें से जब गर्म करें ना, उसको फ्राई करें तो पानी निकल जाए, क्योंकि अंदर बर्फ़ होती है। इसलिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बाकी आप मुझसे बेहतर करते होंगे। इजाज़त चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।